Hello students, myself Rakesh Misra. Now you are get amazed with the different topics over the board. That is blood group, inheritance, codominance, multiple allelism. So many dangerous concepts over there. But keep in mind, stay tuned with us. I will describe each and every points. As you all know, in the single line all are mentioned. It means all are correlated topic. The human blood group, codominance and multiple allelisms are correlated topic but having the different meanings. One by one, step by step, I will describe you. Keep in mind. Here the word co means together and dominance means, as you all know, the character that express in next generation along with the recessive characters. In previous video lecture you have studied when the two individuals are going to perform a cross, one is dominant, another is recessive, then the next generation will absolutely dominate with the dominant characters. That will be the law of dominance. But Mendel's theory got failed after the death of Mendel, and having the better example in next experiment, it was totally getting criticism with the Mendel's law. And that law actually governs that what happened if both the individuals are having the dominant characters. क्या होगा? पहले तो आप जानते हैं कि एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव. अगले जनरेशन में सब के सब क्या होंगे? डोमिनेंट को फॉलो करेंगे. एक टाल है और दूसरा ड्वार्फ, सब आगे टाल हो जाएंगे. लेकिन दोनों अगर डोमिनेंट हैं, दोनों डोमिनेंट हैं और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉज किए हुए, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कोई लाल है, कोई काला है, ठीक है, और दोनों डोमिनेंट है. लाल अपने लिए डोमिनेंट है, काला अपने लिए डोमिनेंट है. तो आगे क्या होगा? आप जानते हैं जीन्स तो ब्लेंड करता नहीं है, तो क्या फिनोटाइपिक में चेंजेस होगा? यस, आगे इसमें बताएंगे. लिसन, बहुत ध्यान से सुनेंगे. तो इसमें आपको ये जानना है कि कोडोमिनेंस क्या होता है. ठीक है, कोडोमिनेंस क्या होता है? when the more than two genes, when the two genes or more than two genes are crossed together and each genes are dominant for their particular characters, then the next generation will have the both characters appears, means all characters appears in next generation. यानी कि सब के सारे अगर एक डोमिनेंट है, दूसरा भी डोमिनेंट है, तो अगले जनरेशन में क्या होगा? सब के सब डोमिनेंट हो जाएंगे. क्लियर है? एग्जांपल आते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप पे, इसको शुरू से ही समझाना है. लिसन, ह्यूमन का जो आरबीसी होता है ना, ह्यूमन का जो आरबीसी होता है, आरबीसी के सरफेस पे एक स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन पाया जाता है. सरफेस ऑफ आरबीसी, दिस इज द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, दैट इज आल्सो नोन एज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स. तो आरबीसी के सरफेस पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, एक स्पेशल टाइप का क्या होता है? प्रोटीन. एंड दैट प्रोटीन इज एक्चुअली द ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन. व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? भाई ग्लाइकोप्रोटीन होता क्या? जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिक्सअप होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन. यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सर होता है. और ये एक्चुअल में सरफेस प्रोट्रूडेड प्रोटीन होते हैं. आरबीसी के सरफेस पे कुछ उभरे प्रोटीन होते हैं, उभरे ऐसे बाहर निकले हुए कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं. That protein is known as glycoprotein, and that is actually having the mixture of the glucose, that is the glyco related to the glucose, and carbohydrate, that is the protein. ठीक है, ये बातें आपको जाननी चाहिए. The glycoprotein that are found over the surface of RBC are basically two types. The glycoprotein A, glycoprotein A and glycoprotein B. आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो एंटीजन बनाने के काम आता है. ठीक है, और एंटीजन क्या होता है आप 11th में अच्छे से पढ़ चुके होंगे. किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको बताएगा, लाइव क्लास में उसको हम समझा देंगे. ठीक है, फिलहाल आप वीडियो लंबा हो जाएगा, आप एंटीजन पे जाएंगे. फिलहाल आप इतने जानिए कि आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन होता है और वो ग्लाइकोप्रोटीन क्या करता है? वो एंटीजन बनाता है. ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन दो तरह के होते हैं. आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन होता है वो दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन ए एंड ग्लाइकोप्रोटीन बी. इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए. आप टू द पॉइंट्स लिखते भी जाइए. ओवर द सरफेस ऑफ आरबीसी द टू टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन फाउंड, द ग्लाइकोप्रोटीन ए एंड ग्लाइकोप्रोटीन बी. ठीक है,
ग्लाइकोप्रोटीन ए कंटेनिंग, लिसन, ग्लाइकोप्रोटीन ए कंटेनिंग आरबीसी, कुछ ऐसे ह्यूमन बीइंग है जिसके आरबीसी के सरफेस पे सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन ए होता है। पूरे बॉडी में जहां से भी आरबीसी गेन करोगे उसके बॉडी उसके सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन ए होगा, ठीक है, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन ए होगा चिपका। कुछ ऐसे भी पर्सन मिलेंगे आपको जिसके सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन बी चिपका होगा, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन बी चिपका होगा। कुछ ऐसे पर्सन भी होंगे जिनके आरबीसी के सरफेस पे दोनों तरह के ग्लाइकोप्रोटीन चिपके होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे जिसकी बॉडी के जो आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन ए और ग्लाइकोप्रोटीन बी भी चिपका होगा। और कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनकी आरबीसी पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन नहीं सरफेस चिपका होता है, कोई नहीं, कुछ नहीं चिपका होता है, क्लियर है। तो आरबीसी के सरफेस पे कोई ग्लाइकोप्रोटीन चिपका नहीं होता है। इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आरबीसी इंसानों के पॉपुलेशन, एक ही आदमी में सब कंडीशन नहीं आएगा कि कोई आरबीसी जिसपे आरबीसी ग्लाइकोप्रोटीन ए नहीं, कुछ आरबीसी जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन बी नहीं, ऐसा नहीं। हमारे बॉडी में इसमें से कोई एक ही टाइप का आरबीसी होगा, ठीक है। और जहां से भी आरबीसी गेन करेंगे, जहां से ब्लड आप कलेक्ट करेंगे, एक ही टाइप का आरबीसी मिलेगा, क्लियर है इतनी बातें। द पर्सन हैविंग ग्लाइकोप्रोटीन ए ओनली ओवर द सरफेस ऑफ blood, over the surface of RBC are said to have A blood group. अब बाकी तो आप निकाल ही लेंगे। Person having the glycoprotein B are having the B blood group. Person having both glycoprotein are having AB blood group, and person having no any kinds of glycoprotein over the surface of RBC there will be the zero blood group, ठीक है। और इसको अच्छे से मैंने बताया था कि इसी वजह से वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। आप 11th के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, उसमें मैंने क्लियर इस सब सारी चीजों के बारे में बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं, एज यू ऑल नो एवरी काइंड्स ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी सिंथेसाइज्ड बाय द स्पेशल काइंड्स ऑफ जीन्स लोकेटेड ओवर द डीएनए, एवरी काइंड्स ऑफ, बट यू विल गेट अमेज्ड द ग्लाइकोप्रोटीन ए, ग्लाइकोप्रोटीन बी is only two type of glycoprotein that are synthesized from the single type of genes, that is actually the genetic pairs over the DNA. The genetic pairs, suppose that this is the DNA and this is the genes that responsible for the synthesis of, this is the gene that responsible for the synthesis of glycoprotein A and B. जीन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है उसको आई जीन से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। जीन्स जो ग्लाइकोप्रोटीन ए और बी, बॉडी में नाक बनाने वाला जीन्स होगा, कहीं आंख बनाने वाला जीन्स होगा, प्रोटीन जहां भी हमारे बॉडी में कहीं भी है उसका जीन्स कहीं कहीं हमारे डीएनए में है। तो ये आरबीसी के सरफेस पे जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन, उसका भी बनाने वाला कोई कोई जीन होगा, उस जीन को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। Single time, at a single time, single gene I able to produce only one type of glycoprotein, यानी एक बार में जो जीन आई है वो एक ही टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, और उस समय उसके नेम भी बदल जाते हैं। जैसे अगर जीन आई अगर ए ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, इफ सिंथेसाइज ग्लाइकोप्रोटीन ए, अगर ए उस समय जीन ए को आई पावर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे आई पावर ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो जाए तो बता देना। अगर जीन आई इसी समय ग्लाइकोप्रोटीन बी की सिंथेसिस कर रहा है तो उसको आई पावर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन बी की अगर सिंथेसिस कर रहा है तो आई पावर बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बातें जानना। अगर कभी कभी आई इनएक्टिव रहा, उसका मन भाई, अगर आप जो है किसी को खाने के बेस पे 3 ऐसे लोगों को सेलेक्ट करिए, खब्बू आदमी, कम खाने वाले आदमी, नहीं खाने वाले आदमी, तो ऐसे आप 3 कैटेगरी बना ले सकते हैं। यहां पे क्या है, आई, कभी जीन आई ग्लाइकोप्रोटीन ए की सिंथेसिस करेगा तो आई पावर ए, अगर ग्लाइकोप्रोटीन बी की सिंथेसिस करेगा तो आई पावर बी, और कभी कभी उसका मन कभी कभी क्या होता है कि किसी की सिंथेसिस नहीं करता है, तो क्या होता है, आई पावर 0, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पार्टिकुलर किसी ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
और ये आई नेचर ऑफ जीन्स, यानी कि ये जीन्स जो हमारे डीएनए में है, अगर वो एक बार इनएक्टिव हो गया तो कभी भी ग्लाइकोप्रोटीन ए की सिंथेसिस नहीं करेगा। अगर कोई ग्लाइकोप्रोटीन बी की सिंथेसिस कर रहा है तो एक बार अगर उसको कोड मिल गया कि तुमको ग्लाइकोप्रोटीन बी की सिंथेसिस करना, तो लाइफ टाइम ग्लाइकोप्रोटीन बी की सिंथेसिस करेगा। अगर कोई जीन आई ए यानी ग्लाइकोप्रोटीन ए की सिंथेसिस करेगा तो वो लाइफ टाइम ग्लाइकोप्रोटीन ए की सिंथेसिस करता रहेगा। इतनी बातें, एक ही जीन है, जीन आई, एक बार सीख जाए कि हमको करना है कि नहीं करना है तो उसमें क्या करना है, ग्लाइकोप्रोटीन ए की सिंथेसिस करना है, ग्लाइकोप्रोटीन बी की सिंथेसिस करना है। क्लियर है इतनी बातें? ग्लाइकोप्रोटीन ए की सिंथेसिस करना है कि ग्लाइकोप्रोटीन बी की सिंथेसिस करना है कि नहीं करना है, एक बार वो सीख गया तो जीवन भर उसको क्या करना है, वही काम करते रहना है। ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। बट एज यू ऑल नो, जीन्स आर फाउंड इन अ पेयर एज लाइक द क्रोमोसोम्स। मैंने क्या बताया, कैपिटल टी तो टाल करता ही है, लेकिन हमारे बॉडी में कहीं अकेले कैपिटल टी नहीं है। ये कहाँ है, ये जीन अगर आई है तो यहाँ पे भी तो आई होगा, ये कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी स्मॉल या कैपिटल टी होगा कोई। तो ऐसे हमारे बॉडी में आई का भी एक पेयर है, एक पार्ट में आई होगा, दूसरे पार्ट में भी आई होगा। ये डीएनए है, हमारे बॉडी में ये डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट अगर आई है तो दूसरा सेगमेंट भी आई होगा, जीन पेयर में। क्लियर है ना? अब आते हैं प्योरिटी की बात, ठीक है। प्योर होमोजाइगस जेनेटिक सिचुएशन among I gene। होमोजाइगोटिक मींस क्या होता है कि अगर I0 पहला जीन है तो दूसरा भी I0। तो इस तरह से कितने जीन्स हमारे बॉडी में पॉसिबल है, एक आदमी में कितने, माने अलग अलग आदमी में अगर होमोजाइगस छाटा जाए, पूरी दुनिया में होमोजाइगस अगर आई जीन के बेस पे छाटा जाए तो कितने पॉसिबल, सिर्फ 3 पेयर पॉसिबल। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर पहला पार्ट अगर काला है तो दूसरा पार्ट भी काला होगा, होमोजाइगस। पहला लाल है दूसरा लाल होगा, होमोजाइगस। पहला कैपिटल टी है दूसरा कैपिटल टी होगा, होमोजाइगस। पहला कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी होगा, ये हेटेरोजाइगस होता है। यानी कि अगर पहला जीन I0 है, पहला जीन I0 है, दूसरा जीन I0 है, तभी होमोजाइगस होगा। अगर पहला जीन IA है, दूसरा जीन I0 है तो होमोजाइगस नहीं होगा, हेटेरोजाइगस होगा। तो हेटेरोजाइगस का भी 3 कंडीशन बताएंगे आपको, होमोजाइगस के भी 3 कंडीशन बताएंगे वीडियो में। आप पहले से हेडफोन लगा के अच्छे से वीडियो में कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, ठीक है। लिसन, होमोजाइगस कंडीशन में तुमको 3 कंडीशन मिलेंगी। कौन कौन? एक तो प्योर ए वाला, दूसरा क्या होगा प्योर बी वाला, और तीसरा क्या होगा प्योर 0 वाला। यानी कि प्योर ए का मतलब दोनों जीन्स पे IA, प्योर बी वाला दोनों जीन्स पे IB, और प्योर 0 वाला I0। क्लियर है इतनी बातें? जिसके दोनों जीन्स पे IA होंगे उसका एब्सोल्युटली 100% उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। बिकॉज दोनों जीन्स ग्लाइकोप्रोटीन ए बनाएगा, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ए बनाएगा, ये भी ग्लाइकोप्रोटीन ए बनाएगा। उसका जीन्स क्या होगा, उसकी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, फिनोटाइप क्या बोलेंगे उसको, उसका फिनोटाइप बोलेंगे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। ये BGA का मतलब ब्लड ग्रुप, ठीक है। जिसके दोनों जीन जेनेटिक पेयर बी वाले होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप बी होगा। जिसके दोनों जेनेटिक पेयर इनएक्टिव होंगे उसका ब्लड ग्रुप इनएक्टिव यानी कि 0 ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप 0 और कुछ लोग ब्लड ग्रुप O बोलते हैं, दोनों में बड़ा सिमिलरिटी है। अगर आपके मार्क्स 0 आते हैं तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, O, सिमिलरिटी आएगी। तो ये I0 बहुत ध्यान से सुनिए, I0 अगर है तो उसका एब्सोल्युटली 100% क्या होगा, ब्लड ग्रुप 0, ठीक है। कंडीशन तब गड़बड़ हो जाता है जब पहला A हो और दूसरा B हो। भाई अगर किसी प्योर होमोजाइगस पर्सन की शादी, यानी इसकी शादी, सपोज दैट ये फीमेल है और ये मेल है, इन दोनों की शादी अगर हो जाए तो जीन्स भी कंबाइन करेंगे। पहले तो जीन गैमेट्स में जाएंगे फिर कंबाइन करेंगे। वो सिचुएशन क्या होता है उसकी बात हम कर दें। तो यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है कि सिंगल जीन सब में अवेलेबल है I, क्या कॉमन है सब में I। When single genes control many contrasting traits, many alleles, that is different form, these are the different form of genes, that is called as alleles. When single genes control many alleles, there will be multiple allelism, multiple allelism।
यानी कि कॉन्सेप्ट मल्टीपल एलिमेंट और ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस तो चली रहा है, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। नोट कर लीजिए होमोजाइगस का, अभी इसको इरेज करके हेटेरोजाइगस तब हम करते जब क्रॉस होता है, अगर क्रॉस ना हो तो होमोजाइगस होता रहेगा। माने अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें तो होगा क्या, I0 के सारे बच्चे I0 होंगे, IB के सारे बच्चे IB वाले होंगे और IA के सारे बच्चे IA वाले होंगे, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब आपको वो कंडीशन बता रहा हूं कि जब इनमें से आपस में मैरिड कॉम्बिनेशन होगा और उसके बाद प्रोडक्ट बनेंगे, उसको मैं चेक कर रहा हूं। लिसन, मैरिड प्रोडक्ट जानने से पहले आपको ये जानना है कि कितने टाइप के जीन हैं ओवरऑल ब्लड ग्रुप के लिए। तो 3 टाइप के, IA, IB और I0, ठीक है। देयर आर ओनली 3 टाइप ऑफ जीन्स, IA फॉर ब्लड ग्रुप A, IB फॉर ब्लड ग्रुप B एंड I0 फॉर ब्लड ग्रुप 0। इतनी बातें क्लियर सबको। बेसिकली 3 टाइप के ही जीन्स है, इसके अलावा कोई चौथा जीन्स हो तो बताओ। 4 ब्लड ग्रुप तो होते हैं लेकिन 3 ही जीन्स कंट्रोल करता है उनको, कैसे समझ आ रहा है। देखो जो IA है, IA ये डोमिनेंट होता है, IB ये भी डोमिनेंट होता है, ठीक है। इसमें कौन सवा शेर है कौन शेर है नहीं कहा जा सकता, दोनों डोमिनेंट होते हैं। लेकिन I0 जीन जो होता है ये रिसेसिव होता है। अब आपको पता है कि एक डोमिनेंट अगर जीन है और दूसरा रिसेसिव जीन है, कैपिटल T स्मॉल t को ले लेते हैं, तो अगले जनरेशन में डोमिनेंसी को ही फॉलो करेगा बच्चा, इतना तो सबको मालूम है। यानी ये कंडीशन अगर बन रहा है किसी बच्चे में, किसी बच्चे के जेनेटिक पेयर में ये कंडीशन बन रहा है, एक जीन पे I जाके A बैठ गया और दूसरा जीन I0 हो गया, तो आप ईमानदारी से बताइए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप, क्योंकि I0 यहाँ पे लिखा हुआ रिसेसिव है, उसका A के साथ कोई दाल गलेगा नहीं, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा। क्लियर है कितनी बातें। अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप का कंडीशन, अंदर के ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स का कंडीशन, जेनेटिक पेयर का कंडीशन ये IB I0, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, सोचिए आप। वेरी गुड, IB होगा, क्योंकि B भी डोमिनेंट है, यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। अच्छी बात है, B ब्लड ग्रुप होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूं, हालांकि घनचक्कर वाला क्वेश्चन है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है, ऐसे है, I0 IA ये वाला है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ऐसे I0 IB, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। बस हो गई कहानी। देखो 2 × 3 करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, 3 × 2 करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। कैपिटल T स्मॉल t अगर आ रहा है तो भी छोट बच्चा बड़ा होगा, और स्मॉल t कैपिटल T आ रहा है तो भी बच्चा बड़ा होगा। कहने का मतलब है I0, मेरे बगल में कोई 5 फीट का लड़का है, 3 फीट का लड़का है, ठीक है, लड़का मानो लड़की मानो कोई मानो, मेरे बगल में 3 फीट का लड़का है, लेफ्ट साइड में खड़ा है, अगर वो राइट साइड में चला जाए तो 6 फीट का हो जाएगा, नहीं। तो ये I0 IA के साथ, I0 क्या करता है, IA के साथ कहीं भी रहे, चाहे आगे रहे, चाहे पीछे रहे, चाहे ऊपर रहे, चाहे नीचे रहे, कहीं भी रहे, वो हमेशा रिसेसिव है तो रिसेसिव ही रहेगा, ठीक है। यानी इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप 0 है तो 0 ही रहेगा, डाउट न रही, ये 0 है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप 0 नहीं बल्कि A, सॉरी, ब्लड ग्रुप A है तो A ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अगर ये I0 IB है तो इसका ब्लड ग्रुप, अगर यहाँ पे देखेंगे I0 इनएक्टिव है तो B ब्लड ग्रुप है, यानी कि B डोमिनेंट है, तो चाहे I0 इसके आगे रहे, पीछे रहे, ऊपर रहे, नीचे रहे, हमेशा क्या आएगा, ब्लड ग्रुप B आएगा। ये 4 कंडीशन तो आप नोट कर लीजिए। 4 कंडीशन में 2 ही कंडीशन आपको नोट करने हैं, 2 ही कंडीशन। कौन कंडीशन, I0 IA, I0 IB, यानी कि IBA के साथ या IB के साथ अगर I0 कहीं भी अवेलेबल है तो उसको इनएक्टिव ही रहना है, वहां पे A ही डोमिनेंट होगा, यानी कि A अगर है कहीं भी I0 के साथ A है तो A ब्लड ग्रुप होगा उस पर्सन का ब्लड ग्रुप। अगर B, रीजन क्या है,
भाई I0 इनएक्टिव जीन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कुछ बनाएगा नहीं, और B जैसे मान लो 2 लोग मिल करके 10 रुपया दे रहे हैं, एक आदमी 10 रुपया नहीं दिया, एक आदमी चुप है कुछ दे नहीं रहा, दूसरा आदमी निकाल के 10 रुपया किसी को दे दिया, तो अगर ये माना जाए कि 2 लोग खड़े थे 10 रुपया दिया गया, तो एक ग्रुप से आ रहा है एक ही आदमी 10 रुपया दिया ना, एक आदमी 10 रुपया दे रहा, हालांकि 2 लोग वहां खड़े हैं, तो ये होगा कि उन्हीं दोनों में से वही दोनों लोग दिए हैं। ये कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों मिल के तो कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसमें एक का कंट्रीब्यूशन 0 रहता है। क्यों? क्योंकि वो कोई ग्लाइकोप्रोटीन बनाता नहीं। ठीक है, तो ये कंडीशन आएंगे, कब आएंगे? मैरिड होगा। अब आते हैं, अब आपको ये जानना है कि अगर किसी पेरेंट्स ने, मान लो कि ये कोई पेरेंट्स है, ये मेल पेरेंट्स है, इसका ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप है वो IA है, और इसका ब्लड ग्रुप का जो कंडीशन है, यानी ये फीमेल है, औरत है, और इसका ब्लड ग्रुप का कंडीशन क्या है? IB है। ठीक है, कोई मेल पार्टनर है किसी कपल में, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? IA वाला जीन है, प्योर होमोजाइगस है, और दूसरा क्या है? ये प्योर होमोजाइगस है, दोनों प्योर होमोजाइगस है, लेकिन ये A ब्लड ग्रुप वाला है, ये B ब्लड ग्रुप वाला है। ठीक है, ये क्या है? A ब्लड ग्रुप वाला है, और ये क्या है? B ब्लड ग्रुप वाला है। ये A ब्लड ग्रुप वाला है, ये B ब्लड ग्रुप वाला है। तो अब क्या होगा कि इनके बच्चों में जेनेटिक कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कैसे होगी? ध्यान से सुनेंगे। ये IA इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? IB। फिर ये IA इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? IA और IB। ये कंडीशन अगर इसके साथ आ जाएगा, IA और IB के साथ कंडीशन आ गया तो क्या होगा? IB। और ये IA और IB अगर एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा? IB। यानी कि आप कंडीशन ये देख रहे हैं, चारों बच्चे अपना जीनोटाइप बदल दिए। पेरेंट्स के कंपेयर में किसी का न तो A ब्लड ग्रुप रह गया, नहीं B ब्लड ग्रुप रहा। क्यों? क्योंकि जो पेयर हमको मिला उसमें जीन I भी है और A भी है, जबकि दोनों डोमिनेंट हैं। अगर जीन A भी डोमिनेंट है और B भी डोमिनेंट है, और दोनों एक साथ किसी पर्सन में, ये बच्चा एक पहला बच्चा होगा, दूसरा बच्चा होगा, तीसरा बच्चा होगा, चौथा बच्चा होगा, पांचवा, छठवां, जीनोटाइप एक्सप्रेशन तो हम 4 को ही लेकर के करते हैं, लेकिन बच्चे किसी के 6 हो जाते हैं, किसी के 8 हो जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हो, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। तो यहाँ पे 100% जो बच्चे आ रहे हैं उसमें जो जिनका ब्लड ग्रुप होगा वो AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे। जितने भी बच्चे होंगे वो AB ब्लड ग्रुप वाले होंगे, यानी कि सब के सब हाइब्रिड होंगे। यानी जिसका भी ब्लड ग्रुप AB है, AB पॉजिटिव है, AB नेगेटिव, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव का भी मैंने बताया था, वो RH फैक्टर की वजह से होता है। आप अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें कि RH फैक्टर क्या होता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कर दें, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये AB जिनका भी ब्लड ग्रुप है वो प्योर है नहीं, शुरुआती दौर में उनका या तो A रहा होगा या तो B रहा होगा, उनके मम्मी पापा का A या B रहा होगा। ठीक है, तो वहां से वो प्रोडक्ट में आए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ब्लड ग्रुप AB वाले जितने वो हाइब्रिड है, तो ये सारे बच्चे AB वाले हो गए। रीजन क्या था कि एक ब्लड ग्रुप, एक जो जीन है वो IA और दूसरा क्या IB है, यानी एक ग्लाइकोप्रोटीन A बनाएगा, दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन B बनाएगा, और दोनों RBC पे जाकर के चिपकेंगे। अगर RBC पे दोनों अवेलेबल है, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, तो क्या होगा? AB ब्लड ग्रुप। आई होप आपका कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर हो गया होगा कि कितने तरह के हाइब्रिड और कितने तरह के प्योर जेनेटिक पेयर्स हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में पाया जाता है। कुल 3 तरह के होमोजाइगस और 3 तरह के हेटेरोजाइगस कंडीशन आते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से सुनो। 3 तरह के होमोजाइगस की कंडीशन को यहाँ पे मैंने बता दिया था, इससे पहले भी बता दिया था कि 3 तरह का जो होमोजाइगस कंडीशन हमको आया था वो कौन कौन आया था? एक तो IA वाला है, एक तो दूसरा क्या था? IB वाला था। ठीक है, तीसरा क्या था? I0 वाला था। ये अपने कैरेक्टर्स के लिए प्योर होंगे। ये क्या कौन होंगे? ये होमोजाइगस। लेकिन एक कंडीशन ये भी आता है, IA-IB। दूसरा कंडीशन क्या आता है? IA-I0, और तीसरा क्या है? IB-I0। तो 6 तरह के हमारा क्या मिल गया? जेनेटिक पेयर्स पॉपुलेशन में। यानी कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ह्यूमन बीइंग है, अगर उसमें ब्लड है, ठीक है, तो वो ब्लड सिर्फ 6 तरह का उनमें जेनेटिक पेयर्स है। कौन कौन? या तो प्योर A वाले होंगे, या तो प्योर B वाले होंगे, या तो प्योर 0 वाले होंगे, या फिर AB वाले, या A0 वाले, या B0 वाले। क्लियर ना?
लेकिन ये 6 तरह के जीन सिर्फ 4 तरह के ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनसे सिर्फ 4 ही तरह का ब्लड ग्रुप बनेगा। अब इसको देख लो, इससे बनेगा ए ब्लड ग्रुप, इसको देख लो, इससे बनेगा बी ब्लड ग्रुप, इससे देख लो, इसका बनेगा 0 ब्लड ग्रुप, इससे देख लो, इसका बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप, इससे देख लो, इसका बनेगा फिर से ए, इसका देख लो फिर से बी, यानी कि ए बी और 0, इसके अलावा 5वें तरह का ब्लड ग्रुप नहीं बन रहा है। देयर आर ओनली 6 पेयर्स ऑफ genetic pairs, 6 pairs of genes are found in human population, and only 3 types of genes is responsible to 4 type of human blood group. That is the condition why the human blood group are having the 4 types but having the different alleles. तो ये condition बोलते हैं codominance. When the 2 dominant characters express in next generation, there will be the codominance. अब आपके पास अगर क्वेश्चन है कि when a 0 blood group woman married with AB blood group, when a 0 blood group woman married with AB blood group, what will be the probability of blood group in next generation? इसको देख लेते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछता है। किसी का ब्लड ग्रुप अगर 0 है तो क्लियर है कि उसके दोनों जीनोटाइप क्या होंगे, दोनों जीन जेनेटिक पेयर 0-0 वाले, क्योंकि वो रिसेसिव होंगे। I0 I0, मान लो ये फीमेल ब्लड ग्रुप अगर 0 है, O पॉजिटिव O नेगेटिव बोलते हैं ना, 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव। अगर किसी का ब्लड ग्रुप AB है तो इसका एक जीन तो A होगा, दूसरा B होगा। इनके बच्चों में सिचुएशन पूछ रहा है तो आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे यहीं से मल्टीप्लाई कर देंगे। I0 IB आ गया, ये क्या आ गया, I0 IB आ गया, ये क्या आ गया, I0 IA आ गया, और ये क्या आ गया, I0 IA। अब यहां चेक करते हैं इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखो 0 का तो B के साथ कोई रोल नहीं होगा तो इसका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 के साथ B का कोई रोल नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप। यहाँ पे देखो कंडीशन गड़बड़ हो गया है कि I0 IA के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो I0 I होगा, इसका ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। अभी देखो I0 IB के साथ जा रहा है तो I0 IB हो जाएगा, ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। अब ये I0 फिर IA के साथ आया यहाँ पे, तो यहाँ I0 का कोई रोल नहीं है और ये IA हो गया तो A ब्लड ग्रुप हो गया, ठीक है। और ये क्या है, I0 A ब्लड ग्रुप, यानी कि A ब्लड ग्रुप का I0 पे डोमिनेंस है तो यहाँ पे A ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये B है, सॉरी ये B, तो ये क्या हो जाएगा, B ब्लड ग्रुप। यानी कि आपको क्या मिला, A B यानी कि 2 ही तरह के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। तो व्हाट हैपेंड इफ द woman that is having the O blood group married with the AB blood group, there will be the offspring probability either A और B। एक बच्चा होगा तो कुछ नहीं कह सकते, A भी हो सकता है B भी हो सकता है। 2 बच्चे होंगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, दोनों A हो सकते हैं, लेकिन A और B से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये है जेनेटिक कंडीशन। ऐसा नहीं दूसरा बच्चा B ब्लड ग्रुप ना, कंडीशन है कि जितने भी बच्चे होंगे या तो उनका ब्लड ग्रुप A होगा या तो B होगा, तीसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, आप कर ले जाइए। क्लास 10 स्टूडेंट सिर्फ इस पे फोकस करेंगे कि व्हाट हैपेंड इफ O ब्लड ग्रुप मैरिड विद AB ब्लड ग्रुप, व्हाट हैपेंड if O blood group married with a homozygous A blood group, what happened if O blood group married with a homozygous B blood group, इस तरह के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और क्लास 12 स्टूडेंट मल्टीपल एलिज्म, कोडोमिनेंस और ABO ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स में फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इससे 12 स्टूडेंट्स पे फोकस करेंगे। 12 स्टूडेंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मल्टीपल एलिज्म्स आर फेयर ओनली फॉर द पॉपुलेशन नॉट फॉर द इंडिविजुअल। कह रहा है कि मल्टीपल एलिज्म से पॉपुलेशन के लिए होता है, इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है। क्यों भाई, इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील थोड़ा होता है, मल्टीपल एलील जो है इंडिविजुअल में थोड़ा ना होता है। इंडिविजुअल में तो जीन होता है, जेनेटिक का जीन्स का पेयर होता है, डिफरेंट फॉर्म्स थोड़ा ना होगा, A होगा B होगा A 0 होगा, तीनों थोड़ा ना होगा। जब तीनों होगा इकट्ठे तब ना मल्टीपल एलिज्म होगा। मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, I0 IB IA, when the different form of genes that is called alleles controlled by the single genes, when the different form of genes controlled from the single genes, there will be multiple alleles। multiple means many alleles, alleles पर मतलब जेनेटिक पेयर्स, यानी कि I0 IB IB IA इस तरह का कंडीशन है, तो ये मल्टीपल एलिज्म है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स किससे रिलेटेड, क्लास 12 या 10th के स्टूडेंट, अगर आपको किससे प्रॉब्लम है, अगर आपको प्रॉब्लम है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, कोई केस स्टडी से रिलेटेड, आप फ्रिक्वेंटली आप कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको जरूर पूछें, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम सोने नहीं देगी एग्जाम के बाद। थैंक यू।